अस्सलाम वालेकुम। गोल्डन 120 व्लॉग में आपको खुशामदीद कहते हैं। यूएई और पाकिस्तान के दरमियान एक मुआहदा होने जा रहा है, बहुत अहम मुआहदा है और इस मुआहदे से पाकिस्तानी मुसाफिर डायरेक्ट फ़ायदा उठाएंगे। सेकंड टाइमर लोग जो हों या फिर नए वीज़े वाले लोग हों या फिर विज़िट करने वाले हों, तो उनके लिए ये बहुत ज़बरदस्त मुआहदा होने जा रहा है। ये मुआहदा है क्या, ये पहले मैं आपको समझा देता हूँ। प्री इमिग्रेशन असल में होता क्या है? प्री इमिग्रेशन ये होता है कि जब आप यूएई के अंदर एंट्री करते हैं तो आपकी जो वहाँ पे इमिग्रेशन होती है वो पूरे का पूरा सिस्टम उठाकर पाकिस्तान में लेकर आया जा रहा है। यानी जो चीज़ें अमारात के अंदर जब आप एंट्री करते हैं तो वहाँ पर एयरपोर्ट पे उतरने के बाद चेकिंग की जाती है, वो अब पाकिस्तान में चेक होगी। मेरे भाई, इसमें सिर्फ टिकट नहीं या फिर वीज़ा नहीं, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका आप भाइयों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा या होने जा रहा है। मिसाल के तौर पर एक बंदा यूएई से डिपोर्ट हुआ है या फिर उस पर कोई पाबंदी लगी हुई है, जिस तरह हम सऊदी अरब की बात करें, कतर की बात करें, तो वहाँ से कोई बंदा डिपोर्ट हुआ है, उसने कोई ऐसा जुर्म किया है वहाँ पर जिसकी वजह से वो डिपोर्ट हो चुका है। तो ये लोग बहुत डर रहे होते हैं कि यार मैं अगर यूएई जाता हूँ तो मुझे एंट्री मिलेगी या नहीं मिलेगी, मेरा वीज़ा। तो इस सूरत में आपको डबल फायदा होने जा रहा है। पहले क्या होता था कि पहले ये था कि आपका जो वीज़ा जाता है एम्बेसी में, तो एम्बेसी क्लियर कर रही है तो ठीक है। इसके बाद फिर जब आप ट्रैवल करते हैं तो हो सकता है यूएई से आपको वापसी सफ़र करवा दिया जाए। तो ये एक बहुत बड़ा नुकसान था। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि आपका जो पूरा चेकिंग का जो सिस्टम है वो आपकी टिकट है, आपका वीज़ा है, आपका रिकॉर्ड है और आपके अलावा मान लेते हैं कि आपके बाकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जिस तरह आपकी जो डिग्रीज होती है, और वो आपका जो हमेशा, ये मिसाल के तौर पर आप एक ड्राइवर हैं, एक इंजीनियर हैं, तो उसके मुताल्लिक़ उसके बाद रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो भी क्लियर कर दिए जाते हैं और कर दिए जाएंगे पाकिस्तान में। और फिर यूएई में पहुंचने के बाद आपको क्लियर कर दिए जाएंगे पाकिस्तान में। और फिर यूएई में पहुंचने के बाद आपको किसी किस्म का कोई दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ेगा, किसी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ये सिस्टम पूरा पाकिस्तान में आ रहा है और इसका जो आगाज़ किया जाएगा वो कराची एयरपोर्ट से होगा। यूएई के मिनिस्टर से ये मुआहदा पाया है, लेकिन अभी तक इस मुआहदे को हतमी शक्ल नहीं दी गई है। और एक बात मैं आपको और मज़ीद समझा दूँ कि ये कोई नई चीज़ नहीं है। ऑलरेडी सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान का ये मुआहदा चल रहा है, ये काम चल रहा है और वो सिर्फ होता है हज के सीज़न में, और उसे रोड टू मक्का का नाम दिया गया है। ये जो सारी जो इमिग्रेशन होती है वो पाकिस्तान में क्लियर होती है और फिर हुजाज कराम को सऊदी अरब पहुंचने के बाद इमिग्रेशन से नहीं गुजरना पड़ता। तो इसी तरह ये सेम उस तरह का मंसूबा है पाकिस्तान के अंदर। ये आपकी इमिग्रेशन होगी और सब क्लियर होगा। तो जब आप अमारात पहुंचेंगे तो आप सीधा एयरपोर्ट से बाहर चले जाएंगे, आपको वहां पे किसी किस्म का कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये कब शुरू होगा, कब स्टार्ट होगा, फिलहाल इसकी डेट अनाउंस नहीं की गई, तारीख नहीं दी गई। लेकिन अच्छी चीज़ है, जो आपस की जो बातचीत है उसमें ये तय पाया कि हम इस प्रोजेक्ट में अभी काम कर रहे हैं और बाकायदा कराची को सिलेक्ट भी कर दिया गया है और कराची से बाकायदा ऐसे तजर्बाती तौर पर उसका आगाज़ भी कर दिया गया है। लेकिन अभी तक इसका ऐलान सामने नहीं आया, ये कब स्टार्ट होगा, किसी किस्म की डिटेल्स अभी तक नहीं दी गई। इस बारे में मजीद कोई इन्फॉर्मेशन जो आएगी इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर शेयर कर दी जाएगी। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो।